नमस्कार। जब से अपर्णा यादव ने सपा छोड़कर भाजपा का दामन थामा है, तभी से उनके ऊपर लगातार सवालों की बौछार हो रही है। उनसे लगभग हर इंटरव्यू में यह सवाल जरूर पूछा जा रहा है कि उन्हें बीजेपी ने क्या दिया। इसके अलावा क्या वो परिवार को नाराज करके बीजेपी में आई हैं? दिलचस्प बात यह है कि जितनी बार अपर्णा से यह सवाल होता है, वो उतनी ही बार उसका जवाब बेबाकी से देती है, विरोधियों को निशाने पर लेती हैं और कड़ा रुख अपनाती हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में तो एंकर ने उन्हें मेनका गांधी और वरुण गांधी की याद दिला दी, जिसके बाद अपर्णा ने जवाब देते देते मां सीता का जिक्र कर दिया। दरअसल हुआ ये कि अपर्णा किसी विषय पर एक न्यूज चैनल से बात कर रही थी। यहां पर उनसे परिवार को लेकर सवाल हुआ। पूछा गया कि क्या आप परिवार से विमुख होकर या फिर उन्हें नाराज करके बीजेपी में आई हैं? इस कड़वे सवाल पर अपर्णा ने जवाब दिया, अगर एक महिला परिवार से अलग होकर कुछ करती है तो उस पर इस तरह के आरोप लगाए जाते ही हैं। उन लोगों से सवाल क्यों नहीं किया जाता जो परिवार की पार्टी छोड़कर अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं? इसके बाद एंकर ने अपर्णा से राष्ट्रवाद को लेकर सवाल पूछ डाला। उन्होंने कहा, आप कितने साल पहले योगी को गौशाला लेकर गई थी? इतने साल बाद आपको राष्ट्रवाद समझ आया? इस पर अपर्णा ने जवाब में कहा, वो लंबे वक्त से पीएम मोदी और सीएम योगी के कामों की तारीफ करती रही हैं। चुनाव न लड़ने के सवाल पर अपर्णा ने कहा, मैंने इसलिए चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि कहीं लोग ये ना समझ लें कि मैं केवल टिकट तक की राजनीति करने के लिए बीजेपी में शामिल हुई। योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में शामिल होने के सवाल पर अपर्णा ने कहा कि उनका जो भी फैसला होगा उसी हिसाब से काम होगा। अपर्णा ने बीजेपी ज्वाइन करने के फैसले पर कहा कि वो सशक्त महिला हैं और अपने फैसले खुद ले सकती हैं। इसके बाद एंकर ने मेनका गांधी और वरुण गांधी का उदाहरण दिया और कहा, आपको ये याद रखना चाहिए कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी से बीजेपी में मेनका और वरुण गांधी आए थे। बीजेपी उनको खींच कर ले आई थी और अब उनका क्या हाल है ये सबको पता है। अपर्णा ने इस सवाल के जवाब में सीता का जिक्र कर दिया और कहा, जब समाज ने मां सीता पर सवाल उठा दिए थे तो मैं तो फिर अपर्णा यादव हूं। इस तरह के सवाल महिलाओं के लिए ही उठाए जाते हैं। खैर, अपर्णा यादव के इन बयानों पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर। अखिलेश पर अपर्णा एक आरोप तब से लगते आए हैं जब से उनका विवाद शिवपाल यादव के साथ हुआ था। अलग पार्टी उन्होंने बना ली थी, हालांकि इस बार चुनावों में वो समर्थन कर रहे हैं। जब आपने पार्टी छोड़ी, बीजेपी का दामन थामा, तब भी ये बात उठी कि अखिलेश से परिवार नहीं संभल रहा है। अब शिवपाल यादव भले ही समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में एक बयान दिया उन्होंने जिसमें ये कह लीजिए कि दुख दर्द उनका बाहर आया है। उन्होंने कहा 20 से 25 सीटों का एक्सपेक्टेशन था, एक ही सीट मिली है। कैसे देखती हैं इसको? ठीक है, उनका देखिए आरोप जो लोग लगा रहे हैं उनसे पूछना चाहिए। हमने तो उन पे कोई आरोप नहीं लगाया है। शिवपाल आपको लेकर भी तो टिप्पणी कर चुके हैं ना? वो अब क्यों कर रहे हैं? उन्होंने तो हमेशा जो है मेरा समर्थन किया है और हमेशा मुझे बड़ा प्रोग्रेसिव अप्रोच रही है उनकी। वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में हैं, क्योंकि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके समय परिस्थिति बड़ी विषम है, क्योंकि उनकी पार्टी को सिंबल भी नहीं मिला और वो सपा के चुनाव पर लड़ रहे हैं साइकिल पर। तो क्यों उन्होंने ऐसा बोला? ये तो देखिए राजनीतिक गतिविधियां इस तरह की होती रहती हैं, वरना वो देखिए बड़े हैं मेरे, एक राजनीति को छोड़ दीजिए, बड़े हैं, उनका आदर है मेरे मन में। ठीक है, बड़ों का कुछ जो है वो कर देना चाहिए, छूट दे देनी चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि आप राष्ट्रवाद के लिए आई हैं बीजेपी, इसलिए आपने ज्वाइन किया। एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि सपा में रहते हुए भी आप जनता की सेवा कर सकती थी। सिर्फ विचारधारा ही एक मकसद था या फिर एक होता है ना अपर्णा कि मैं भी कहीं जाऊंगी तो एक उम्मीद के साथ जाऊंगी, कोई भी जाएगा आगे स्विच करेगा, एक उम्मीद के साथ करेगा। क्या उम्मीद थी? वो उम्मीद टूटी। राष्ट्र से बड़ी उम्मीद हो सकती है किसी भी युवा के लिए। आपके लिए कोई इरादा नहीं था कि मुझे भी किसी सीट से टिकट मिले? पहनने के लिए कपड़ा है, खाने के लिए रोटी है और अपर्णा यादव को सेवा करनी थी। मैं वहाँ भी कर रही थी क्योंकि यहाँ पे राष्ट्र की बात थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। सिंपल इज द थ्योरी। तो अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि अगर मैं तो अगर ही लगाऊंगी क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, बीजेपी की वापसी होती है, योगी सरकार बनती है तो कैबिनेट मंत्री आपको बनाया जा सकता है, ये खबरें हैं। देखिए, अगर आशीर्वाद मिलेगा मेरे शीर्ष नेतृत्व का तो क्यों नहीं जिम्मेदारी उठाएंगे। बाकी सब कुछ मैं शीर्ष नेतृत्व पे छोड़ चुकी हूँ, जैसा वो कहेंगे वो कर रही हूँ। अभी उन्होंने जो जिम्मेदारी जिलों की दी है मुझे प्रचार करने की, प्रसार करने की, वो मैं कर रही हूँ। मैं पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी पार्टी के साथ हूँ जी। अच्छा, एक विपक्ष का आरोप हमेशा रहता है बीजेपी पर, आपने बहुत बार सुना होगा। वो आरोप होता है कि बीजेपी ने इन 5 सालों में यूपी में कोई काम नहीं किया। लगता तो मोदी सरकार पर भी ये आरोप कि कुछ काम नहीं हुआ, सब प्राइवेटाइज कर दिया, मंदिर मस्जिद के ये मुद्दे रह गए हैं।
तो उन लोगों को क्या जवाब देंगी? लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि पूछिएगा ये सवाल, बहुत सारे कमेंट सेक्शन में था कि रोजगार पर चुप है सरकार, कुछ नहीं है। 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दी, किसने दी? योगी जी ने दी, योगी सरकार ने दी। आप बताइए 6 एक्सप्रेसवे बनवाने का किसने काम किया? भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के उसमें हुआ। 6 एक्सप्रेसवे, नमामि गंगे तव पाद पंकज, तब कस्में खाते हैं गंगा की। नमामि गंगे जो हमारा प्लान है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो रिवर क्लीनिंग पे हो, वो सारी चीज़ें हुई। और तीसरी बात, मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात कर रही हूँ, कोरोना जो फेज़ आया है, कोई और पार्टी अगर इस प्रदेश में होती, संभाल नहीं पाते वो लोग, जिस तरह से मैनेजमेंट हुआ है कोरोना का। क्योंकि इट वाज पूरे, मतलब एक तरह से आप देखिए, चाहे राशन बांटने का काम हो सरकार का, देखिए उसमें स्वयंसेवी भी बहुत सारे लोग लगे थे, पर राशन बांटने का काम हो, लोगों से यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम हो, एक स्ट्रिक्ट व्यवस्था रखने का काम हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये सारी चीज़ें जो है योगी जी की सरकार में हुआ है। महिलाओं के लिए कितने अच्छे काम हुए हैं, चाहे वो केंद्रीय हो, चाहे उत्तर प्रदेश की जितनी भी व्यवस्थाएं हुई हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत हो, चाहे वो आपको डबल राशन मिलने का काम हो, चाहे आपको जो है जो शेरनी दल बने हैं अभी। आप ये बताइए ना, प्रधानमंत्री जी तो बार बार इस बात को कह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति हम पे टिप्पणी करके देखे और हमारे कामों की लिस्ट उठा करके देखे, अपने आप फ़र्क साफ हो जाएगा। और मैं बताती हूँ, ये विपक्ष का आरोप हमेशा लगता रहा, जो आप कह रहे हैं मस्जिद और मंदिर वाली बात, राम मंदिर का जो इशू था, ये जब भी उठा तब सरकारें और औरों की थी, मगर बनाया किसने और बना कौन रहा है? ये राम मंदिर इस सरकार में बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी के उसमें उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। ये एक बहुत ही गर्व और हर्ष का विषय है सारे ही राम भक्तों के लिए। और राम सिर्फ एक धर्म का नहीं है, राम एक आस्था का प्रतीक है। बहुत सारे जो है लोग हैं अन्य धर्मों के, वो जो है राम में बहुत आस्था रखते हैं, क्योंकि राम एक भारत का चरित्र है। ऐसा हर आदमी, हर बेटा जब पैदा होता है घर में तो कहते हैं राम जैसा बेटा पैदा हो, क्योंकि बेटे के रूप में आदमी चाहता है कि राम हो, पति चाहे ना चाहे, मगर बेटा हमेशा चाहता है कि राम जैसा हो। तो ये सारी बातें जो विपक्ष कह रहे हैं, वो क्योंकि खुद वो कहते हैं ना कि जो लोग अपना कुछ नहीं कर पाए वो दूसरों पे प्रत्यारोप करने में सबसे आगे होते हैं। यही बात विपक्ष पे लागू होती है। जी अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी अखिलेश के समाजवाद को फर्जी कहते हैं। आप चूंकि समाजवादी पार्टी में रही भी हैं, यादव परिवार से आप आती भी हैं, आपने तो नेताजी का समाजवाद भी देखा है और अखिलेश का भी देखा है, क्या फर्क पाती हैं? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्रवाद है, मैं उसके साथ हूँ, पूर्ण निष्ठा के साथ हूँ, और वो सारी बातें अब मैं पीछे छोड़ आई।